हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 17। बच्चों चैप्टर का नाम है संकल्प, जिसके बच्चों आज हम प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। बच्चों पाठ का अभ्यास सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन का है कि संकल्प लेकर आगे बढ़ें, मन में, तन में, आँखों में, सांसों में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा मन में। खा है अब इसमें विकल्प बच्चों कि हार बनता है धूल से, फूल से, धूप से, कंकड़ से। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा फूल से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चयन कर रिक्त स्थान में भरिए। तो पहला रिक्त स्थान है कि बादल बनकर वह खालिस्तान वह धरती पर बरसे, यानी बच्चों बादल बनकर गरज गरज कर वह धरती पर बरसे। खालिस्तान चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरें, यानी बच्चों गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से ना डरें। अब गा है विकल्प बच्चों कि खालिस्तान कर गूथे सुमनों से बने हार अनगिनत हाथों। तो बच्चों चुन चुन कर गूथे सुमनों से बने हार अनगिनत हाथों। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे खालिस्तान भर लिए। अब आते हम प्रश्नोत्तर पर। बच्चों प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि आत्मविश्वास कब बढ़ता है। तो बच्चों कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। खा है उसमें क्वेश्चन की उद्गम रूप धरे का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा उद्गम रूप धरे का आशय यह है कि लगातार वर्षा होने से छोटी छोटी बूंदें भी नदी का उद्गम स्थल बन जाती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 गा कि धरती फल कब देती है। तो बच्चों जलाशयों के जल को सूर्य की किरणें जब भाप बना देती हैं, भाप बादल बन जाती है। बादलों के बरस पड़ने पर ताप सहने वाली धरती जल को सोख लेती है, फिर धरती अपने अंदर से बीज को उगाकर फल देने लगती है। अब आते हैं बच्चों गा क्वेश्चन हमारा कि बादल कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर होगा जब बच्चों जल सूर्य की किरणों से भाप बन जाता है, वहीं भाप बादल बन जाती है। अब डा क्वेश्चन है कि कविता में संकल्प करने पर क्यों बल दिया गया है। तो बच्चों कविता में कवि ने मन में अच्छी शुद्धता, कामना, पवित्र विचार पूर्वक कार्य करने पर बल दिया है। इससे मनुष्य अपने सुविचारित कार्य में सफलता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि समूह का हार किस प्रकार बनता है। तो इसका आंसर होगा कि अनेक हाथों से एक एक कर तोड़े गए एवं एकत्रित किए गए फूलों को धागों में पिरोने पर हार बनता है। सहयोग और कार्य को निरंतर करते रहने पर ही उसका फल आकर्षक हार के रूप में प्राप्त होता है। अब आते हैं बच्चों भाष पृष्ठ पर। तो बच्चों हमने ये भाष पृष्ठ अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे और इसको समझ भी हमने लिया था। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। तो बच्चों निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, यानी बच्चों विश्वास, जलाशय, दुर्गम, उद्गम, संकल्प। हमें इसमें बच्चों दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के वर्तनी शुद्ध कीजिए। बूंदें, तो बच्चों बूंदें ऐसा लिखा जाता है। संकल्प ये हमारे क्या है बच्चों सही शब्द, जिनको लिखने का तरीका ये होता है कि किरणें डे में बिंदी आती है, इस प्रकार से। अब है प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो बच्चों विश्वास अविश्वास हो जाएगा, पराजय यानी जय, धरती, आकाश। देखिए इस प्रकार से बच्चों विलोम शब्द नीचे है कि विश्वास का क्या बन जाएगा अविश्वास, पराजय का जय, धरती का आकाश, सुगम का दुर्गम। अब आते हैं बच्चों निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि पहला शब्द क्या है पथ। तो बच्चों पथ से क्या बनेगा कि संकल्प लेकर आगे बढ़ने से पथ की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा शब्द है प्रतिदिन। तो बच्चों
सूर्य ईश्वर की पूजा करके प्रतिदिन का कार्य प्रारंभ करने से विजय मिलती है। बादल शब्द से वाक्य कैसा बनेगा बच्चों कि बादल गरजते हैं और बरसते हैं। अब है विजय, तो संकल्पित होकर विजय पथ पर आगे बढ़ते रहो। डा शब्द है आप बच्चों कांटा, तो बच्चों इससे कैसा शब्द वाक्य बनेगा कि उत्साह भरे मन से आगे बढ़ते हुए मार्ग के कांटे भी फूल बन जाते हैं। अब आते हैं बच्चों भिन्न अर्थ वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो बच्चों नदी, तो बच्चों नदी में इसका क्या होता है बच्चों तटनी, सरिता, सविता, तरंगड़ी। तो बच्चों इसमें भिन्न शब्द कौन सा होगा जो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, तो बच्चों इसमें क्या होगा सविता। सविता बच्चों नदी का पर्यायवाची नहीं होता। दूसरा शब्द पर्वत, तो गिरी, पहाड़, अचल और पाहन। तो बच्चों इसमें भिन्न अलग शब्द कौन सा होगा पाहन, क्योंकि पाहन पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। उसी प्रकार बच्चों अब है सागर, तो बच्चों समुद्र, जल्दी, उदधि, पीयूष। तो बच्चों पीयूष इसमें अलग शब्द होगा भिन्न शब्द, क्योंकि पीयूष सागर का पर्यायवाची नहीं होता। इसी प्रकार देखेंगे फूल, फूल को क्या क्या कहते हैं बच्चों पुष्प, सुमन, कुसुम और बच्चों लता। तो इसको भिन्न शब्द क्या होगा बच्चों लता, क्योंकि लता फूल का पर्यायवाची नहीं होता। पृथ्वी ये हमारे समानार्थी शब्द हैं और गगन ये आकाश का पर्यायवाची होता है, इसलिए धरती का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसमें अलग शब्द कौन सा होगा बच्चों गगन। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।